भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले माघी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें तथा मस्त रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है। इसे संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, माही चतुर्थी के नाम से जाना जाता है तथा इसे तिलकुटा चौथ के नाम से और वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन भर व्रत करके जब रात के समय चंद्रमा का उदय होता है, उस समय चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा का पूजन अर्चन करके चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में व्रत खोला जाता है, यानी व्रत का पारणा किया जाता है। इस बार वर्ष 2024 में माघी चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 6:11 से हो जाएगा, जो कि 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:55 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी तथा चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी वो 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ का व्रत रखना चाहिए। चंद्रमा का जो उदय है वह वैसे तो सामान्य तौर पे 9 बजे के बाद ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पर चंद्रोदय 9 बजे के पहले भी हो सकता है। वैसे पूरे भारतवर्ष में यदि हम चंद्रोदय की बात करें तो 29 जनवरी 2024 सोमवार को रात को 9:17 पर चंद्रमा का उदय होगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 सोमवार को ही रखा जाएगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। गणेश जी को तिलकुट का प्रसाद चढ़ाया जाता है और संतान की उन्नति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान प्राप्ति के लिए और संतान की प्रगति एवं उन्नति के लिए इस व्रत को माताएं निर्जला व्रत के रूप में भी धारण करती है। यानी सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निर्जला निराहार व्रत भी किया जाता है। लेकिन आपका यदि शरीर साथ नहीं दे तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। यानी दिन में आप फलाहार कर लें, सुबह पूजा पाठ के बाद में और शाम को चंद्रोदय होने के बाद में शुद्ध और पवित्र भोजन आपको करना चाहिए। शाम को गणेश जी की कथा श्रवण करके चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत खोला जाता है। संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र व खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही इस दिन विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। सकट चौथ के दिन भगवान लंबोदर की पूजा करने से सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा संतान को दीर्घायु एवं सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, लेकिन माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे अधिक है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में इस चतुर्थी को सबसे बड़ी चतुर्थी के रूप में माना गया है। इस चतुर्थी का व्रत धारण करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें तथा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद पुनः एक बार स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश की स्थापना करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल के लड्डू एवं शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी भगवान को अर्पण करें। इस दिन तिलकुट का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है तथा उसी का भोग भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। पूजन के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ प्रदान किया जाता है। सकट चौथ पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। अर्घ में शहद, चंदन, रोली और दूध डाला जाता है। कुछ जगहों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद सबसे पहले शकरकंद खाती है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं और सकट चौथ का व्रत रखने से भगवान गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
लेकिन ध्यान रखें, संकष्टी चतुर्थी के दिन जो माताएं बहनें भक्तजन व्रत करते हैं उनको स्नान के बाद धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए तथा इस दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग बिल्कुल न कराएं, नाखून न काटें, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। वैवाहिक दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा या कोई भी गलत वस्तु, अपवित्र वस्तु का उपयोग खाने पीने के रूप में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। साथ ही जो भक्तजन माताएं बहनें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनको इस दिन किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र तन मन के साथ में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, संकट है, तो आपको एक बार कम से कम संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख करके भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही वैसे तो बहुत नियम होते हैं, लेकिन यदि आप साधारण तौर पे भी इस व्रत का पालन करते हैं तो भी आप इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चंद्रोदय से आपको व्रत का आरंभ करना है, यानी सूर्योदय से व्रत आपको आरंभ करना है, जो कि चंद्रोदय के बाद आपका व्रत का पारणा हो जाएगा। यानी जैसे ही रात को 9:17 पर चंद्रमा का उदय होगा वैसे ही आपका व्रत समाप्त हो जाएगा, यानी व्रत का पारणा आपका संपन्न हो जाएगा। और इस दिन शुद्ध और पवित्र भोजन कराएं। साथ ही इस दिन आपको कथा भी सुननी चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी आपको प्रदान करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत विस्तार पूर्वक बताई गई है। और इस चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। और जो भक्तजन माताएं बहनें संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख करके श्रद्धा पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में कोई भी बड़ा से बड़ा यदि संकट है, बड़ा से बड़ा कष्ट है, तो निश्चय मानिएगा, गारंटी के साथ में वो कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाएंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा। लेकिन इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आपके मन मस्तिष्क में, आपके मन में यदि कोई भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।